जय हिंद। कैसे हो यार? इतने कठिन कठिन से सवालों को इतना आसानी से लगाया जा रहा है, मजा तो आ रहा होगा तुमको भी। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं। कल हम लोग 9 क्वेश्चन तक लगा लिए थे, अब उसके आगे 10वां क्वेश्चन लगाते हैं। और 10वां क्वेश्चन में भी देखो, फिर हमको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ एक तो समबाहु त्रिभुज आ ही जा रहा है हम लोग के लाइफ में जब हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। फिगर में तो देख ही रहे होगे क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर। देख रहे हो, मतलब एकदम मान के चला है कि भैया कैलकुलेशन करो, एकदम दबा के, बिना कैलकुलेशन कराए मानेगा नहीं। ठीक है, हम भी कैलकुलेशन करने से पीछे थोड़ी भागे हैं। ठीक है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई बराबर दे दिया है 3.14 और √3 का मान दे दिया है एकदम लंबा चौड़ा। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं हम। कह रहे ABC एक क्या है? त्रिभुज है। और किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है आधे के बराबर त्रिज्या मान के, ठीक है, वृत्त बनाया गया है। एक वृत्त यहां, एक वृत्त यहां और एक वृत्त यहां। और इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त का केंद्र ये है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देख रहे हो, मतलब देखो, छायांकित भाग ये है, मतलब इसको छायांकित कर देता केवल उसको, चाहे इसको कर देता चाहे इसको कर देता तो इसको क्या चला जाता, लेकिन नहीं, इसको चाहिए पूरे का छायांकित, इसका बीच वाले का छायांकित, जिसका हमको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो दिया हुआ है ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। और जब भुजा निकाल देंगे तो हमको इसका वो त्रिज्या भी पता चल जाएगा और हमको इसका भुजा पता कर लेंगे तो इसकी ऊंचाई भी पता कर लेंगे, और ऊंचाई पता कर लेंगे तो इस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक है, चाहे डायरेक्ट सूत्र में हम रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल वैसे ही निकल जाएगा, ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और देखो ये सब 60 अंश के हैं, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है और ये भी 60 अंश है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक त्रिभुज का इसका एक त्रिज्या खंड, देखो ये इसके लिए इस वृत्त के लिए यह एक त्रिज्या खंड ही तो है। ठीक है, तो एक त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुणा कर देंगे, तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमको जो निकालना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में लग गया होगा कि हमें करना क्या है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जब भी सवाल लगाने जाओ ना तो एक दिमाग में एक बैठा लो कि हमें करना क्या है। ठीक है, जब तक नहीं बैठाओगे उसी तरह आंख बंद करके आगे बढ़ोगे, पता चला कि जाके बहुत लगाते 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 गए और फिर वही हो जाएगा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, क्वेश्चन क्या आंसर क्या बोलते हैं, सोल्यूशन का पता नहीं। और जब सोल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता ही नहीं, लगाते लगाते चले जाओगे और पता चल गया अरे यार ये तो हमको निकालना ही नहीं था, ये तो हम कुछ और निकाल लिए। तो इसीलिए पहले एक बेसिक आइडिया बना लिया जाता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसके एक भुजा निकालते हैं। भुजा कैसे निकलेगा? देखो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4x²। ठीक है, तो ये हमको क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे और यहां से हम पक्षांतर करके यक्ष का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे लिख देते क्या हो जाएगा? 17,320.5 बराबर कितना हो जाएगा? √3/4x²।
ठीक है, अब क्या करते हैं, √3/4 को हम इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 17,320 गुणे 4/√3 बराबर कितना हो जाएगा x²। ठीक है, अब एक काम करते हैं, √3 का जो मान दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ऊपर वाला 17,320 गुणे 4/√3, नीचे उसका मान है 1.73205। ठीक है, इतना हमारा क्या है, ये है हमारा √3 का मान बराबर कितना है x²। अब जब आप लोग इसका गुणा भाग कीजिएगा बैठ के, ठीक है, कॉपी पे एक को करते 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 जब आप लोग गुणा भाग करिएगा, और देखो प्रैक्टिस ऐसे ही क्वेश्चन से होता है, चुटपुटिया क्वेश्चन से 2/2 और 4/4 से तुम्हारा ये भाग का प्रैक्टिस नहीं होगा। हो सकता है कि इसको जब लगाओगे ना घर पे बैठ के, हो सकता है इसका भाग देने में तुमको 15 मिनट भी लग जाए, लेकिन भाई ये जो 15 मिनट जो तुम दोगे ना, उसमें तुम अपने आप को घिसोगे, और जितने अपने आप को घिसोगे ना उतना ही निखरोगे। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जितना घिसोगे उतना निखरोगे। ठीक है, तो कभी मेहनत करने से पीछे मत हटना, एक चीज हमेशा दिमाग में रखो। इसका तुम लोग क्या करना, गुणा भाग करना। हमने किया था गुणा भाग और करके हमने निकाला, इसका वैल्यू टोटल कितना आ रहा था 40000। ठीक है, इतना इसकी वैल्यू आ रही थी। अभी ना कि पॉइंट में है तो कौन इतना करने जाए, अगर तो इतना दिया है तो इतने से ही भाग देना। ये ना कि पता चला 1.73 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन उसका मान तब इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ आगे पीछे आएगा, और जब इतना नहीं आएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए इतना दिया है ताकि वर्गमूल आराम से निकल जाए। अब देखो बराबर कितना है x², तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ओर अंडर रूट कर दो, √4000। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, जब अंडर रूट इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। यक्स का मान हमें पता चल गया कितना 200, यानी कि इसमें यक्स क्या था, यक्स था भुजा का भुजा, यानी कि ये BC चाहे AC चाहे AB, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज सब बराबर है, यानी इसके एक भुजा का मान कितना निकल गया 200 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर तो ये यहां से लेके BC पूरा 200 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके आधे पे है। ठीक है, तो हमको अब वृत्त की त्रिज्या भी निकल गई, हमको वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ पे पहले से दिया ही हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इस वृत्त इस त्रिज्या खंड का जो है, एक त्रिज्या खंड का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुणा कर देंगे। तो पहले ही क्या लिख देते हैं, अब तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तीनों है तो पहले 3 लिख दो, 3 से गुणा कर दो, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है θ/360। अब पिछले एक्सरसाइज हम पढ़ाए थे, इतना जल्दी तुम लोग भूल गए ना, तो समझ लो कि ये अपने आप के साथ तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए कहता है प्रैक्टिस मत छोड़ो। सूत्र कैसे भूल सकते हो यार, हम तो त्रिज्या खंड आ गया तो क्या उसका सूत्र भूल जाओगे। और जब भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सूत्र अपने, जैसे हम बोल रहे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र अपने आप में रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, कि हाँ क्या लिखने वाले हैं सर जी, पहले उसको रिवाइज कर लिया करो दिमाग में, तब जाके सूत्र याद होता है। तो क्या हो जाता है θ/360 गुणे πr²। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3 गुणे थीटा कितना हो जाएगा, देखो हमको तीनों का थीटा नहीं निकालना है, हम 3 से तो गुणा कर ही रहे हैं, एक का केवल हम निकालना है। एक का कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना होता है 60 अंश होता है। ठीक है, तो भाई इस वृत्तखंड में, इस वृत्तखंड में हमको केवल इतना ही ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया 60 ही अंश, तो थीटा कितना हो गया 60/360 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 100 गुणे 100। ठीक है, अब इसका बराबर कितना हो गया, 60 से काटिएगा तो 6 छके 36, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना हो गया 11 के आगे 40/7, 11 के आगे 1 2 3 4/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये इन तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग क्या कीजिएगा, इतना में से इतने को घटा दीजिएगा, तो आपको रेखांकित भाग का जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल है वो
निकल जाएगा। बस अब इसमें अब हम घटाना नहीं सिखाएंगे आपको, अब केवल करना है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इतने को आपको घटा देना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। आपको हम कहे थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस भी हम बीच बीच में कराते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस छोड़ दिया जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार है। पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस ना करिए। उस पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ना खाली आपको 20% फायदा मिलेगा, और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उसका 95% या 100% फायदा मिलेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परसेंटेज ऊपर बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हर एक एक्सरसाइज का आप लोग प्रैक्टिस एकदम दबा के करिए, और 2-3 एक्सरसाइज ऐसे है ना जिनका प्रैक्टिस आपको 2-3 चैप्टर ऐसे जिसका प्रैक्टिस करना ही करना है कई बार। एक तो त्रिकोणमिति और एक ये वाला चैप्टर, इस वाले चैप्टर को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारा फायदा होता है, फ्यूचर के लिए भी फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है। क्या कह रहा है? एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, वहां पे वो हमको नहीं दिख रहा होगा, केवल वो फिगर आपको दिख रहा होगा। जब हमको दिखेगा जब हम बनाएंगे तब, क्योंकि वो हम बाद में एडिट करके डालते हैं क्वेश्चन में से, ठीक है। लिखा हुआ है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो ये वर्ग का हमको भुजा उजा नहीं दिया हुआ है, खाली हमको क्या दिया है? वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या हमको दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। कह रहा है जो वृत्त बना है ना उसका हमको क्षेत्रफल निकालना ही नहीं है। अब देखो ये रहा वर्ग हमारा, ठीक है। इसको हम 3 भाग में कर देते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो जाए। एक यहां पे बन गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 9 वृत्त बन गए। एक वृत्त का, इनमें से प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। तो ये बताओ हम पहले पूछ क्या रहा है जो बिचवा में जो खलिक्का जगहियां है ना इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताओ, वृत्तवे के पूछ लेता भैया, क्या चला जाता है इसको, लेकिन एक खलिक्का जगहियां वाला पूछेगा। देख रहे हो इसकी क्या बोलते हैं कि वो क्या कहेंगे यार इसको, अब हमको इसका लखेरापन, देखो उज्जड़पन कह सकते हो कि इसका उज्जड़ ही देख रहे हो। कह रहा है बिचवे का निकालो, मतलब एकदम ठान लिया कि लड़कों से मेहनत कराएंगे। तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग मेहनत थोड़ी करना है, खाली दिमाग लगाना है, मेहनत नहीं करना है। देखो हम क्या करते हैं, पहले 9 त्रिभुजों का 9 वृत्त का क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, चल लिख दो पहले, एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 7 × 7, 7 से 7 कट गया 154। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 154 कितना हो गया? 9 चौको 36, 9 5 45, 46, 47, 48 और 9 कहने 9 4 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकल गया इतना, ठीक है। अब देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे? वर्ग का भुजा तो देवे नहीं किया है, कैसे निकालोगे? तो देखो इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और जितना व्यास इसका है उतना ही व्यास इसका है, उतना ही व्यास इतना है। तो तीनों व्यास को हम लोग मिला दें तो ये वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है भाई। इस भुजा के बराबर ये हो जाएगा क्योंकि ये इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है।
और इस भुजा के बराबर हो गया, तो देखो वर्ग में एक भुजा जितना होता है सब भुजा उतना ही होते हैं, ठीक है। तो एक का व्यास कितना है 14 है, तो इसका 14 है, इसका 14 है, तो कुल तीन वृत्तों का व्यास मिला के कितना हो जाएगा 14 तिया 42 सेंटीमीटर, और वही वर्ग की क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। तो लिखो वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 3 वृत्तों का व्यास बराबर 3 गुणे 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं, क्योंकि हमको भुजा निकाला जा रहा है, भुजा क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है 42 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया हमको निकल गया, इसका क्या बोलते हैं कि एक भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 42 गुणे 42 बराबर कितना हो गया, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां स्क्वायर होगा क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1764 में से, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दो, में से घटाओ कितना 1386, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 और 8 14 और 8 7 15 और ये हो गया 3, ठीक है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा है, जो बीच में जो भाग बचे हुए हैं लोग, इन सबको मिला के इतना क्षेत्रफल हो जाएगा है, जो भी भाग बचे हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां में एक ही तरह 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से एक हम बताते हैं, एक आप लोग खुद लगाइएगा। कह रहा है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है ये कैसे हो गया, और ये फिगर दूसरा है ऐसे बनाया है, ठीक है, यही फिगर बनाया है। इसका नाम दे दिया है BACDO, ये छायांकित भाग है, ठीक है। कह रहा है इसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और OD बराबर कितना है, OD बराबर है कितना, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या है चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कैसे लगाएंगे, कह रहा है चतुर्थांश OACD का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, और फिर OACB का हमको क्षेत्रफल, यानी कि ये जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और फिर उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दोनों ही निकाल देते हैं। चलो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये त्रिज्या खंड है तो भाई जिसका कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अच्छा है एक वृत्त का 1/4 है, तो एक वृत्त निकाल के 4 भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/4, अब वृत्त का πr² कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से काटोगे तो 0.5, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, इसको काटो 2 से 3 हो गया 11, कितना बच गया, इससे गुणा कर देते 5 × 5 = 25, 5 से 15 16 17, और यहाँ पे दशमलव लग गया 17.5 गुणे 11/2,
ठीक है, ये क्या हो गया हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि जो कह रहा है ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये 90 अंश है, ये 3.5 है, ये 2 है, तो क्या होता है? ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का बी सी डी का क्षेत्रफल पहले निकाल दो। देखो बी ओ डी का क्षेत्रफल निकाल के इस में से घटा देंगे, तो बी ओ डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज है, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 3.5 और गुणे ऊंचाई कितना है? 2 है। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था, इसमें कोई दम नहीं था, ये था आपका 12वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत कुछ बड़ा भाग, बहुत कुछ तोप खान नहीं है चैप्टर, ये क्या बोलते हैं, ये सवाल बहुत तोप खान नहीं है, पिछले के जैसे ही है। इसमें हम समझा दे रहे हैं करना क्या है। देखो एक चतुर्थांश बनाया हुआ है ये, ठीक है, इसमें एक वर्ग बनाया हुआ है और कह रहा है कि इसमें ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि ओ, ये ओ है और ए है, इसका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दिया है बी सी और ये क्या हुआ है? पी क्यू। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है हमको, ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या करते हैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो पहले निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज में से, इस वृत्त के भाग में से इस वर्ग को घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 20 बराबर 400। भाई भुजा गुणे भुजा 400 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मेन कहानी यहां है कि इसका, इस वृत्त का हम निकाल तो लेंगे, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4 गुणे पाई बराबर हो गया 22/7, लेकिन 22/7 नहीं लेना है, इसमें दिया हुआ मान कितना? 3.14 गुणे आर। आर कैसे निकलेगा? क्योंकि आर यहां से ओपी तो ये है नहीं, ये तो ओए है। तो देखो चाहे त्रिज्या हम यहां से निकालें, चाहे त्रिज्या इस पार्ट को निकालें और चाहे त्रिज्या यहां से मिलाएं, हमको इस वृत्त पर कहीं से हमको एक इस पे रेखा हमको चाहिए। ठीक है, अगर तो हम इस बी पॉइंट से हम इसको मिला रहे हैं तो देखो ये सी बी ए ओ क्या है? वर्ग है। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग है तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर होगा, ए बी भी तो 20 सेंटीमीटर होगा। और देखो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये वर्ग है तो ये 90 अंश होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये वर्ग है तो ये 90 अंश हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, कर्ण ही क्या हो जाएगा? इस वृत्त के लिए त्रिज्या क्या काम करेगा? तो कर्ण कितना हो जाएगा भैया? जब आप लोग कर्ण निकालिएगा पाइथागोरस से तो हो जाएगा √2 गुणे 20। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हमको पता चल गया कितना? वृत्त की त्रिज्या हमको पता चल गई। अब वृत्त की त्रिज्या जब पता चल गया तो क्या करेंगे, इसका इसमें रख लेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटिएगा तो 4 5 20। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को उसमें से घटा दीजिएगा, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा एकदम आराम से। आगे का कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखो हम मानते हैं कि थोड़ा सा तेज हम जा रहे हैं, लेकिन तुमको हम इस काबिल बना दिए हैं कि इतने तेज को भी तुम एकदम आराम से समझ रहे होगे, ठीक है। क्योंकि शुरू में जो ना बेस चीज था वो हमने आपको बताया है बहुत बेहतर तरीके से। और यार एक बात बताओ, तुम लोग को उसी स्पीड से चलोगे तो स्पीडवा कैसे बढ़ेगा? और स्लो तो सब पढ़ाते हैं यार, सब पढ़ते हैं, तुमको थोड़ा सा तेज बढ़ना पड़ेगा। हम उसी स्पीड से नहीं चल सकते हैं, उसी स्पीड से चलेंगे तो तुम उतना ही रह जाओगे, तुमको किसी तरीके से फास्ट बनना है। और हम इसलिए थोड़ा बहुत उसमें छोड़ देते हैं, ताकि अगर तुम ऐसे कर देंगे ना, नहीं छोड़ेंगे ना, तो तुम लोग यही हाल होगा, मोबाइल ऐसे लेके पढ़े रहो, रजाई ओढ़ के मोबाइल ऐसे पढ़े रहो, मैथमेटिक्स ऐसे पढ़े रहो, पढ़ते पढ़ते तो नाक लग गया। अरे यार सो गए थे क्या? हाँ कहाँ हैं हम? अच्छा मैथ पढ़ रहे थे, हाँ हाँ मैथ पढ़ रहे थे। तो ऐसे मैथ नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि कैलकुलेशन करोगे, मजबूरी हो जाएगी उठ के कैलकुलेशन करना, ठीक है, तब जाके मैथमेटिक्स असली तरीके से पढ़ोगे। अब देखो 13वां क्वेश्चन हो गया, 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन भी तो हमको लग रहा है कि कुछ नहीं है। कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो सकेंद्रीय वृत्तों क्रमशः दो चाप हैं। यदि ओ ए बी बराबर 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हम कतई नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन था। कौन सा इसका हम लोग एक जगह प्रयोग कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना जितना छायांकित भाग है सेम उसी का उल्टा वही चीज है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 में खाली तुम देखोगे ना, खाली अंक बदला है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से लगाइएगा। अब हम 15वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। ए बी सी 14 सेंटीमीटर वृत्त का एक चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए थोड़ा सा समझने वाला बात है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ये फिगर बनाया है, फिगर वो हम बना दे रहे हैं पहले। ये क्या है? देखो हरी रेखा अगर तो नहीं है तो ये क्या है? एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो ऑटोमेटिकली ये 90 अंश हो गया। ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। ये एक त्रिभुज बनाते हुए एक रेखा हो गई। अब क्या कह रहा है? इसको, इसका नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ये जो बी सी है ना, इसको व्यास मानते हुए एक क्या किया गया है? अर्धवृत्त बनाया गया है। देखो ये तो ये वाला जो है ये इधर वाले, ये जैसे मान लो एक इधर एक मान लो वृत्त था, ठीक है। तो ये वाला तो इसका पार्ट हो गया, और ये जो है ये बीसी को व्यास मान के ऐसे एक वृत्त बनाए। रुको, ऐसे एक वृत्त बना उसका पार्ट है, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए इतना किए हैं। अभी कह रहा है ये छायांकित किया है, इसका हमको क्या निकालना है? मान निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और दिया क्या क्या है भाई? ये 14 सेंटीमीटर इसका चतुर्थांश है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, ठीक है। AC बराबर 14 हो जाएगा, क्योंकि देखो AC बराबर, क्योंकि ये यहां पे चतुर्थांश से लेके केंद्र तक का जो दूरी होता है, ये वृत्त के परिधि से केंद्र की दूरी वही त्रिज्या है, और यही क्या है? 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है अब इसका हमको निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। और कुछ नहीं दिया ना? नहीं दिया। देखो अब कैसे निकलेगा। देखो ये अगर तो 14 है तो भाई ये भी तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अगर तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि इसका मान निकाल सकते हैं। पहले BC का मान निकालो, और BC का मान निकाल लेंगे तो इस बाहर वाले वृत्त का, क्योंकि ये BC बाहर वाले वृत्त का व्यास है, तो BC का हम मान निकाल लेंगे तो इसका त्रिज्या भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो BC का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये और ये जब बराबर हो जाता है ना, तो इसका मान कितना होता है? इसका मान सीधे सीधे होता है √2 गुणे भुजा, यानी कि 14, ठीक है।
तो ये BC हो गया √2 गुणे 14। तो ये इसका मान अगर तुम मान लो O रख लो तो OC कितना हो जाएगा, √2 गुणे 7 हो जाएगा। भाई 2 से भाग दे देंगे इसमें व्यास में, ठीक है। यानी इस बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, √2 गुणे 7, और अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, 14, ठीक है। अब हमको यह करना है कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो आधा वृत्त का इसका हमको निकाल के अर्धवृत्त का, जो बाहर वाला जो वृत्त है इसका अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकाल के, जैसे अर्धवृत्त निकालोगे तो केवल इतने का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इससे ऊपर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे, जो नीचे वाला वृत्त है इसमें से केवल हमको इतना निकालना है, केवल हाई वाला जो पार्ट है नीचे वाले वृत्त में से इसको निकालना है। तो केवल इतने का मान कैसे निकालेंगे, नीचे वाले इतने का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। नीचे वाले इस पूरे वृत्त का मान निकाल लेते हैं, उसमें से त्रिभुज घटा देंगे। देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, हम जानते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा फंसाऊ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा फंसाऊ है। देखो हम केवल इस वाले त्रिभुज, इस वाले जो पहले वाले जो इधर वाला जो वृत्त है, इतना जो वृत्त है इसके इधर वाला हम इसको बनाते हैं, जो यहां से नीचे वाला जो वृत्त है इसको हम किनारे बना लेते हैं। अभी देखो तुमको सब समझ में आने लगेगा। ये इस पे क्या है, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो बाहर वाले ये वृत्त, ये जो वृत्तखंड है, जो वृत्त इतना होता, ठीक है, इसका 1/4 ये है। देखो 1/4 ये है, इस वृत्त के चतुर्थांश का पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे r कितना है इसका, 14 है, तो 14 गुणे 14, ठीक है। अब इसको रहने दो अभी, ठीक है। ये कितने के बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 1/4, 4 को एक काम करते हैं, देखो 7 दूना 14, 2 से काटोगे तो 2 कर जाएगा 11 बार में, तो कितना बच गया 11 गुणे 14। तो 11 गुणे 14 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर तो ये हटा दो तो इसका क्षेत्रफल हमको कितना निकल गया, 154। यानी कि अगर तो केवल यहां से लेके और इतने का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 154। अब उतने में से हम इस त्रिभुजवा को निकाल दें, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको हम अलग कर लें, तो केवल एक पतरका वाला लाइनिया है इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार क्या है 14, ऊंचाई क्या है वो भी 14 है, काटिएगा तो कितना होगा 7, 7 7 49 दूनी कितना होता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंदर का कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पूरा कितना था 154 था। अब हमको केवल ये पट्टी का निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो हम लोग निकाले हैं इतने चतुर्थांश का मान, उसमें से हम इस त्रिभुज का मान घटा देंगे तो ये पतला वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश बिना त्रिभुज के चतुर्थांश का मान कितना हो जाएगा, बिना त्रिभुज के, चाहे इसका एक नाम दे दो BOC, इसका यहां पे एक नाम दे दो क्या P, BOCP का मान का क्षेत्रफल, BOCP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 154 में से 198 घटा दो, 154 माइनस 98, तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि केवल इतने का पार्ट, इतने का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतने का क्षेत्रफल हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब देखो यहां से लेके ये एक अर्धवृत्त है, देखो इसका है जो लाइन है यहां से लेके, और ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अर्धवृत्त है, और इसका हम लोग निकाल लिए, इसका त्रिज्या कितना है √2 गुणे 7। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अर्धवृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r स्क्वायर बराबर 1/2 22/7 गुणे r कितना है √2 गुणे 7। तो √2 मिलके क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 7 गुणे 7
चाहे √2 गुणे √2 2 बार कर दो यार, नहीं समझ में आ रहा तो √2 करोगे तो क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया, 22 गुणे 7 कितना होता है, बराबर होता है 154। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 154 में से हम इस देखो 154 हो गया है पूरा अर्धवृत्त, इसमें से पतारका वाले को हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमें। तो लिखो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154। ठीक है, 154 आप माइनस ये BOCP का जो क्षेत्रफल निकालना है पतारका वाला, वो कितना हम लोग निकाले थे, BOCP का क्षेत्रफल 56 माइनस 56 तो बराबर कितना हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो हमने सबको एकदम तोड़ तोड़ के अलग से बताया है, अब मेरे ख्याल से तुमको बहुत आराम से समझ में आएगा, तो तुम कितना भी पढ़ने में कमजोर होगे ये सवाल तो एकदम आराम से कर ले जाओगे। अब अगर तो यही आ गया तो तुम एकदम आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो पढ़ो इस तरीके से ना कि एकदम उसको खोल खोल के एकदम तुमको बता दिया जाए, खोल खोल के उसको सीख लो ताकि कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा वो, अब उसको भी लगा लें, अब क्या एक और वीडियो बनाया जाए। हम जानते हैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश से बना है। अब फिगरवा देख रहे हो, फिगरवा देख रहे हो किस तरीके से है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आधा वालों को तो समझ में नहीं आएगा कह क्या रहा है। ठीक है, देखो अब इसको निकालते हैं। अब यहां पे तुमको ना एकदम उसको धज्जिया उड़ा के तुमको हम सिखाएंगे, खोल खोल के एकदम सिखाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ये एक है ऐसे है, देखो ये इस तरीके से बनाया है ना, समझ में नहीं आ रहा। अभी बनाया क्या है उसको हम एक एक करके बनाएंगे तो देखना तुमको क्वेश्चन खुद समझ में आने लगेगा, केवल बनाने के स्टाइल से। कह रहा है एक अर्धवृत्त है, चतुर्भुज, इसमें देखो चतुर्भुज इसमें बना हुआ दिख रहा है लेकिन चतुर्भुज है नहीं, क्या है, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त नहीं है, एक चतुर्थांश है, जिसका भाई चतुर्थांश ऐसे ही नहीं बना, तो इतना ऐसे ऐसे होता है, ये है, तो इसमें क्या करते हो, बाकी सबको मिटा देते हो। ठीक है, हमको केवल इतना बच जाता है, एक भाग बच जाता है, तो ये इस पे क्या है, ये वृत्त वाला पोर्शन, तो वृत्त वाला पोर्शन ये हो गया। अब कह रहा है एक और चतुर्थांश बनाया गया है, किस तरह, उसका यहां है और क्या है, उसका वृत्त वाला पार्ट ये है। अब आधा क्वेश्चन तो तुमको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि करना क्या है, ये इसमें क्या है, रेखांकित भाग है, दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब कह रहा है, ये थोड़ा हम ठीक से बना दे रहे हैं, कह रहा है इनकी त्रिज्याएं कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अगर तो यहां से बीच से यदि मिला दिया जाए, ठीक है, चाहे मिलाने की कोई जरूरत नहीं, मत मिलाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। खाली ये समझो है जो इधरिया वाला जो ये वाला जो वृत्त है, ये वाला देखो, इसको हम ज्यादा मोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इधर वाले त्रिभुज का भी वृत्त का भी क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो अगर तो हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, वृत्तखंड का, या एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दें, तो इधर वाले का भी हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और एक चतुर्थांश का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर एक, अभी देखना हम करना क्या चाहते हैं, अभी देखना जादू की तरह तुम्हें समझ में आएगा। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर।
ठीक है, बराबर 1/4 गुणे 22/7 गुणे इसका एक त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणे 8, ठीक है। ये काट दोगे तो हो गया 4 दूना 8, कितना हो गया 8 दूना 16 गुणे 22/7, ये क्या हो गया, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो जब ये इतने का हो गया, अब भाई इसका भी त्रिज्या तो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका भी तो ये वाला जो चतुर्थांश है, ये वाला इधर वाला जो चतुर्थांश है, ठीक है, इसका भी क्या हो जाए। देखो ये सही तरीका है, हम इस वाले चतुर्थांश को क्या कर रहे हैं, मोटा कर दे रहे हैं, ये जो पतला वाला है ये क्या है, दूसरा वाला चतुर्थांश है, ताकि अलग अलग हो जाए। ये अलग अलग नहीं है ना, इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो पतला वाला जो बनाया है, इसका जो चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल तो इतना ही होगा, ठीक है। तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर कितना, 16 गुणे 22/7 गुणे 2, ठीक है। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से हम गुणा कर दिए। अब एक बात बताओ, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। भाई ये भी त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है। इस वाले देखो, ये वाला जो एक वृत्त बना रहे हो, ठीक है, इसको तुम 4 भाग में कर दे रहे हो, ये केंद्र है तो ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। अब हम सबको मिटा दे रहे हैं, तो देखो ये दोनों त्रिज्या ही तो है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। वही चीज तो इसमें किया गया, ये चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है, ये समझ गए। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये इस वाले क्या बोलते हैं, चतुर्थांश में ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है। अब देखो ये एक वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, वर्ग बन गया, सिंपल सी बात है। अरे भाई ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तुम कहोगे कि सर जब भुजा बराबर होने से वर्ग थोड़ी बन जाता है, तो चतुर्थांश है तो है तो 90 अंश है, ये तो जानते हो ना। और जब है 90 अंश है 90 अंश है, तो इस तरीके से अब तो मान लोगे ना कि भाई ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकाले हैं जानते हो, हमको कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इस वर्ग में ध्यान से देखो, यदि हम ये नीचे वाले चतुर्थांश का यदि हम निकालना है क्षेत्रफल, और इस ऊपर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो नीचे वाले चतुर्थांश में ये वाला जो पार्ट है वो तो एक ही बार है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये भी एक ही बार है, लेकिन ये वाला जो छायांकित वाला भाग है ना, इसका क्षेत्रफल, अगर तो हम लोग इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्टवा है ना, ये 2 बार आ जा रहा है इस चतुर्भुज में, इस वर्ग में अगर तो देखा जाए, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये इधर वाले में भी आ रहा है और इधर वाले में भी आ रहा है, यानी कि इधर वाला जो चतुर्थांश है उसमें भी आ रहा है इतना पार्ट, और इधर वाला चतुर्थांश है इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो यदि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर तो इसमें से इधर वाले में से नहीं आता, चाहे इधर में से नहीं आता, एक में किसी में नहीं आता, तो पूरा क्या होता, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही हो जाता। ये दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, मान लो दूसरा चतुर्थांश यहां न आके, मान लो चतुर्थांश वो यहां से जाता, मान लो कुछ ऐसा वृत्त हो जाए कि जो इस टाइप का वृत्त हो, इस टाइप का वृत्त हो, उसका चतुर्थांश यहीं से जाए, ठीक है। इस वाले नीचे वाले का चतुर्थांश कहाँ गया, उस चतुर्थांश यहीं से गया है, तो ये दोनों मिलके एक वर्ग का क्षेत्रफल बना देते, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन जो इधर वाला जो है उसका इतना पार्ट आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी एक में से माइनस कर देंगे, इतना वाला पार्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इस, देखो हम क्या करते हैं, इस वर्ग में से इन दोनों के क्षेत्रफल को, यदि इन दोनों के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 2 बार आया है तो इतना ही एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। अभी भी नहीं समझ में आया, देखो इसको एक सरल एग्जांपल हम दे रहे हैं। देखो मान लो ये क्या है, वर्ग है, इसका मान लो ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, इसका क्या है, एक वर्ग है, इसका 2 सेंटीमीटर क्या है, इसका 2 सेंटीमीटर इसका भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब एक और हम बना रहे हैं, एक और वर्ग बना रहे हैं जो इसके बीच से जा रहा है, इसके बीच से जा रहा है, सब कुछ सेम है, इतना ही है, लेकिन इसके बीच से जा रहा है इस तरीके से। नहीं समझ में आया इसको ठीक से, इसी एग्जांपल से हम ठीक से समझा रहे हैं। देखो तुमको समझ में आएगा, कहा नहीं, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको हम थोड़ा मिटा देना। देखो एक वर्ग है, इसका 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इसके बीच से बिल्कुल, यानी कि एक हो गया, एक ये हो गया, बीच से एक और हम वर्ग बना दे रहे हैं, इसका भी 2 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक एक ही था, लेकिन यहां से यहां तक 2 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो इधर वाला चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 हो गया, और इसका भी तो क्षेत्रफल 4 ही होगा, ठीक है। कितना हो गया, 4 हो गया, तो प्लस 4 हो गया। अगर तो हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो कितना हो गया, 4 + 4 हो गया। लेकिन अगर तो हम पूरा इतने, ये तो एक आयत बन गया, तो इस आयत का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो इसके बराबर होगा क्या, देखना कितने का अंतर होगा। यह जो पार्टवा जो दोनों में कॉमन है, जो इधर वाला चतुर्भुज है उसमें भी ये पार्ट है, इधर वाला चतुर्भुज है उसमें भी ये पार्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आयत का भुजा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहां से यहां तक 2 है, और ये एक पार्ट। भाई ये 2 सेंटीमीटर जो था वो यहां से था ना, केवल इतना कितना हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, और 2 पार्ट ये है इसका भुजा, तो 2 × 1 = 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें 4 चौको कितना था, 4 4 कितना था, 8 सेंटीमीटर था। अगर तो दोनों का इतने का वर्ग, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो 8 सेंटीमीटर हो गया। इस पूरे आयत का क्षेत्रफल देख लिया जाए तो 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना एक्स्ट्रा है, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, वही छायांकित भाग है। 2 सेंटीमीटर कैसे आया है, हमको ये कह दिया जाए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो हम यहां से कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर है। हम क्या किए, पूरे आयत में से दोनों वर्ग का क्षेत्रफल अलग घटा दिए, तो हमको 2 सेंटीमीटर आया है। ये कितने के बराबर है, देखो ये इतने के छायांकित भाग के बराबर है कि नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटा दिए, तो हमको 2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 2 सेंटीमीटर है कुछ और नहीं है, ये जो कॉमन वाला एरिया है ना वही है। देखो अगर विश्वास ना हो तो ये 1 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर था, एक आयत बन गया कि नहीं, ये इतना आयत बन गया जिसका 1 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर इसकी क्षेत्रफल है। अब देखो हमको घटाने पे भी 2 सेंटीमीटर आया था। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी जो कॉमन वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस चतुर्थांश में से और इस चतुर्थांश में को दोनों को आपस में जोड़ के अगर तो चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये जो कॉमन एरिया है ये हमको मिल जाएगा, सीधी सीधी बात में, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आया था, इतना आया था। इसको गुणा कर लेते क्या, अभी गुणा करते हैं, रुक जाओ। 16 × 22 × 2/7 आया था, ठीक है। और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, एक ठो जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका गुणा भाग मन करते करके तुम अपना सॉल्व कर लो, मन कर, देखो हम कर दे रहे हैं, इधर मिटा के गुणा कर देना है। क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 × 16, 16 चौको 64, अब 65 66 67 68 70, ये हो गया 704, ठीक है, बराबर 704 माइनस 7 चौको 28 और 6 7 42 43 44 बट्टा 7। जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14 और ये गया 5 और ये हो गया 4 2 6 बट्टा 7, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें थोड़ा समझने वाली बात थी, इसकी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप लोग को मेन हमारा ये था, मकसद था समझाना, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर यही खत्म होता है और इस पे हमको लग रहा है कि हमने अपना पूरा एफर्ट दिया है, आप लोग को भी पूरा बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो
यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो एक बार और देखना और डीप उसको अपने कॉपी किताब पे खुद भी थोड़ा सा लगाने की कोशिश करना, देखना तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। और जब तक समझ में ना आ जाए तब तक छोड़ना मत। एक चीज समझ लो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक छोड़ना मत। अगर तो छोड़ के हार मान गए तब तो समझ लो कि सवाल, ये एक्सरसाइज तुमको ले डूबेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, और जितना ही इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा और उतना ही तुम्हारे दिमाग का विकास होगा। आगे कोई कठिन समस्या भी होगी, इसको यहाँ पे क्यों दिया है हाई स्कूल में, क्योंकि आगे चल के ना तुम्हें बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। त्रिकोणमिति जो ऐसे जो बीजगणित होगा वैसे इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़े इतना आसान नहीं होगा, उसमें इन सबका प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर तो रेखा गणित में जानते होगे तभी बीजगणित में तुम कर पाओगे, निर्देशांक ज्यामिति में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये चैप्टर यही समाप्त होता है और हम अपनी क्लास में यही बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।